आप सब मेरे बहन भाइयों को प्रेज द लॉर्ड, जितने लोग इस वचन को देखें और सुने, उसके पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद 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 एक महान और सामर्थी परमेश्वर प्रभु जी, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु शाम के सुंदर समय एक बार फिर तूने मिलने का मौका दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। दिन भर तूने अन्य जाति अल्पविश्वासी नामधारी लोगों में संभाल कर रखा, इसके लिए भी तेरा धन्यवाद प्रभु। तेरा वचन प्रभु बहुतायत से प्रत्येक हृदय में बोया जा सके प्रभु। पवित्र आत्मा आज का वचन प्रभु जी, ऑनलाइन जितने मेरे बहन भाई सुने, उन सबको सुनने समझने की शक्ति दे मेरे राजा, ताकि इसकी गूढ़ बातों को समझने पाए प्रभु जी। प्रभु ये वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, जितने लोग सुने सब आशीष पाए। ये छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगकर पा लेता हूँ, आमीन। आज हम पढ़ेंगे यजकेल की पुस्तक में से, जो पुराने नियम की पुस्तक है उसमें से 27, 28 और 29 अध्याय। अगर हम इस तरह से जैसे रोज़ शाम और सुबह इस बाइबल को पढ़ेंगे तो हम एक साल में इस बाइबल को पूरा पढ़ लेंगे। तो इसलिए आइए हम इसको वचन को पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, है मनुष्य की संतान, सोर के विषय एक विलाप का गीत बनाकर उसको यूं कह, हे समुद्र के प्रवेश द्वार पर रहने वाली, हे बहुत से द्वीपों के लिए देश देश के लोगों के साथ व्यापार करने वाली परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे सोर तूने कहा कि मैं सर्वदा सुंदर हूँ, सर्वांग सुंदर हूँ और तेरी सीमा समुद्र के बीच है। तेरे बनाने वाले ने तुझे सर्वांग सुंदर बनाया, तेरी सब पटरानियां सनवीर पहाड़ के सनोवर की लकड़ी की बनी है। तेरे मस्तूल के लिए लबानोन के देवदार लिए गए हैं। तेरे डांट शाबान के बांज वृक्षों के बने हैं और तेरे जहाजों का पटाव कित्तियों के दीपों से लाए हुए सीधे सोनावर के हाथी दांत जड़ा हुआ लकड़ी का बना। तेरे जहाजों के पाल मिस्र से लाए हुए बूटेदार सन के कपड़े से बने हैं और तेरे लिए झंडे का काम देते हैं। तेरी चांदनी एलीशा के दीपों से लाए हुए नीले और बैंगनी रंग के कपड़े की बनी है और तेरे खेदने वाले सिदोन और अदावर में रहने वाले थे। ये सोर तेरे बीच में के बुद्धिमान लोग तेरे मांझी थे। तेरी कारीगरी जोड़ाई करने वाली गबल नगर के पुरानियों और बुद्धिमान लोग थे। तुझ में व्यापार करने के लिए मल्लाहों समेत समुद्र पर के सब जहाज तुझ में आ गए। तेरी सेना में फरीसी लूदी पूती लोग भर्ती हुए थे। उन्होंने तुझे ढाल और टोपी टांगी और उन्हीं के कारण तेरा प्रताप बढ़ा है। तेरी शहरपनाह पर तेरे सेना के साथ अवध के लोगों चारों ओर थे और तेरे गुम्मट में शूरवीर खड़े थे। उन्होंने अपनी ढालें तेरी चारों ओर की शहरपनाह पर टांगी थी। तेरी सुंदरता उनके द्वारा पूरी हुई थी। अपनी सब प्रकार की संपत्ति की बहुतायत के कारण तरशीश लोग तेरे व्यापारी थे। उन्होंने चांदी, लोहा, रांगा और शीशा देकर तेरे मोल लिया। यामन, तूबल और मेशेक के लोग तेरे माल के बदले दास दासियां और पीतल के पात्र तुझ से व्यापार करते थे। तरमोगा के घराने के लोग ने तेरी संपत्ति लेकर घोड़े, सवारी के घोड़े और खच्चर दिए। ददानी तो तेरे व्यापार थे। बहुत से दीपों तेरे तट हट बने थे। वे तेरे पास हाथी दांत के सींग और अबूनूस की लकड़ी व्यापार में लाते थे। तेरे बहुत कारीगर के कारण आराम तेरा व्यापारी था। मरकत बैजनी रंग का और बूटेदार वस्त्र, सन, मूंगा और लालड़ी देकर वे तेरा माल मोल लेते थे। यहूदा और इज़राइल भी तेरे व्यापारी थे। उन्होंने मिन्नती का गेहूं, पनाग और मधु तेल और बलसान देकर तेरा माल लिया। तुझ में बहुत कारीगरी हुई और सब प्रकार का धन इकट्ठा हुआ। इससे दशमिक तेरा व्यापारी हुआ और तेरे पास हेलबोन का दाखमधु और उजला ऊन पहुंचाया गया। वदान और यबान ने तेरे मोल के बदले में सूत दिया और उनके कारण फौलाद, तज और अग्र में तेरा व्यापार हुआ। सवारी के 4 जामे के लिए ददान तेरा व्यापारी हुआ। अरब और
केदार के सब प्रधानों तेरे व्यापारी ठहरे, उन्होंने मेमने, मेंढे और बकरे लाकर तेरे साथ लेन देन किया। शाबा और रामा के व्यापारी तेरे व्यापारी ठहरे, उन्होंने उत्तम उत्तम जाति का सब भांति का मसाला, सर्व भांति के मणि और सोना देकर तेरा माल लिया। हारान, कनेन, एदेन, शब्बा के व्यापारी और अशूर और मलकत के सब तेरे व्यापारी ठहरे, उन्होंने उत्तम उत्तम वस्तुएं अर्थात ओढ़ने के नीले और बूटेदार वस्त्र और डोरियों से संबंधी और देवदार की बनी हुई चित्र विचित्र कपड़ों की पेटियां लाकर तेरे साथ लेन देन किया। तरशीश के जहाज तेरे व्यापार के माल के ढोने वाले हुए, उनके द्वारा तू समुद्र के बीच रहकर बहुत धनवान और प्रतापी हो गई। तेरे खेवैये ने तुझे गहरे जल में पहुंचा दिया और पुरवाई से तुझे समुद्र के बीच तोड़ दिया है। जिस दिन तू डूबेगी उस दिन तेरा धन संपत्ति, व्यापार का माल, मल्लाह, मांझी, जुड़ाई का काम करने वाले व्यापारी लोग और तुझसे जितने सिपाही हैं वह तेरी सारी भीड़ भाड़ समुद्र के बीच गिर जाएगी। तेरी मांझी की चिल्लाहट के शब्द के मारे तेरे आसपास के स्थान कांप उठेंगे। सब खेने वाले और मल्लाह और समुद्र में जितने मांझी रहते हैं वे सब अपने अपने जहाज पर से उतरेंगे और वे भूमि पर खड़े होकर तेरे विषय में ऊंचे शब्द से बिलख बिलख कर रोएंगे। वे अपने अपने सिर पर धूल डालकर राख में लेटेंगे और तेरे शोक में अपना सिर मुंडवा देंगे और कमर में टाट बांधकर अपने मन के कड़े दुख के साथ तेरे विषय में रोएंगे और छाती पीटेंगे। वे विलाप करते हुए तेरे विषय में विलाप का गीत गाकर बनाएंगे। शोर जो और समुद्र के बीच चुपचाप पड़ी है, उसके तुल्य कौन नगरी है। जब तेरा माल समुद्र पर से निकलता था तब बहुत सी जातियों के लोग तृप्त होते थे। तेरे धन और व्यापार के माल की बहुतायत से पृथ्वी के राजा धनी होते थे। जिस समय तू अथाह जल में लहरों से टूटी उस समय तेरे व्यापार का माल और तेरे सब निवासी भी तेरे भीतर रहकर नष्ट हो गए। समुद्र तटीय देशों के बहुत रहने वालों के कारण विस्मित हुए और उनके सब राजा के रोए खड़े हो गए और उसके मुंह पर उदासी छा गई। देश देश के व्यापारी तेरे विरुद्ध ताना मार रहे हैं। तू भय का कारण हो गई है और फिर स्थिर ना रह सकेगी। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तूने मन में फूल कर यह कहा है, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ। परंतु यदि तू उसको अपना परमेश्वर सा दिखता है तो भी तू ईश्वर नहीं, मनुष्य ही है। तू दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है, कोई भेद तुझसे छिपा न होगा। तूने अपने बुद्धि और समझ से द्वारा धन प्राप्त किया और अपने भंडारों के सोना चांदी रखे। तू बड़ी बुद्धि से लेन देन किया जिससे तेरा धन बढ़ा और धन के कारण तेरा मन फूल उठा। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू जो अपना मन परमेश्वर सा दिखाता है, इसलिए देख मैं तुझ पर ऐसे परदेशियों की चढ़ाई कराऊंगा जो सब जातियों से अधिक क्रूर है और वे अपनी तलवारें तेरी बुद्धि की शोभा पर चलाएंगे और तेरी चमक दमक को बिगाड़ेंगे। वे तुझे कब्र में उतारेंगे और तू समुद्र के बीच के मारे हुओं की रीति पर मर जाएगा। तब क्या तू अपने घात करने वाले के सामने कहता रहेगा, मैं परमेश्वर हूँ? तू अपने घायल करने वाले के हाथ में ईश्वर नहीं मनुष्य ही ठहरेगा। तू परदेशियों के हाथ से खतनाहीन लोगों के पास मारा जाएगा, क्योंकि मैं ही ने ऐसा किया है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, सोर के राजा के विषय में यह विलाप गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर के अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण, माणिक, पराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशाब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिवक्त करूब था। मैंने उसे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणि के बीच चलता फिरता था। जिस दिन
से तू सिरजा गया उसी दिन तक तुझे कुटिलता ना पाई गई। उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले माणिक्यों के बीच में नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें, और तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन के कुटिल से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। इसलिए मैंने तुझको ऐसी आग उत्पन्न की है कि जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। देश देश के लोग में से जितने तुझे जानते हैं सब तेरे कारण विस्मित हुए। तू भय का कारण हुआ और फिर कभी पाया ना जाएगा। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, अपने सुख सिदोन की ओर करके और विरुद्ध भविष्यवाणी कर और कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, सिदोन में तेरे विरुद्ध हूँ और तेरे बीच अपनी महिमा कराऊंगा। जब मैं उसका बीच दंड दूंगा और उसमें अपने को पवित्र ठहराऊंगा, तब लोग जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं अपनी मरी फैलाऊंगा और उनकी सड़कों में लहू बहाऊंगा, और उनके चारों ओर तलवार चलेगी। तब उनके बीच घायल लोग गिरेंगे और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। इज़राइल के घराने के चारों ओर की जितनी जातियां उसके साथ अभिमान का बर्ताव करती है, उनमें से कोई भी उनका चुभने वाला कांटा या भेदने वाला शूल फिर न ठहरेगी। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब मैं इज़राइल के घराने को उन सब बातों से इकट्ठा करूंगा जिनके बीच में तितर बितर हुए हैं, और देश देश के लोगों के सामने उसके द्वारा पवित्र ठहरूंगा, तब वे उस देश के वास करेंगे जो मैंने अपने दास याकूब को दिया था। वे उसे निडर बसे रहेंगे। वे घर बनाकर उसमें दाग की बारियां लगाकर निडर रहेंगे। तब वे उनके चारों ओर के सब लोगों को दंड दूंगा जो उसमें अभिमान का बर्ताव करते हैं। तब वे जान लेंगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। 10 वर्ष के 10वें महीने के 12वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, अपना मुख मिस्र के राजा के फिरौन की ओर करके उसके लिए सोर मिस्र के विरुद्ध भविष्यवाणी कर। यह कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मिस्र के राजा फिरौन, मैं तेरे विरुद्ध हूँ, और हे बड़े मगर तू जो अपनी नदियों के बीच में पड़ा रहता है, जिससे कहता है कि मेरी नदी मेरी निजी है और मैं ही उसके लिए मेरे लिए ही बनाया है। मैं तेरे जबड़ों में आंकड़े डालूंगा और तेरी नदियों की मछलियों को तेरे खाल से चिपकाऊंगा, और तेरी खाल में चिपटी हुई तेरी नदियों की सब मछलियों समेत तुझ को तेरी नदियों से निकालूंगा। तब मैं तुझे तेरी नदियों की सारी मछलियों समेत जंगल में निकाल दूंगा, और तू मैदान में पड़ा रहेगा। किसी भी प्रकार से तुझे सुधि ना ली जाएगी। ने तुझे वन पशु और आकाश के पक्षियों का आहार कर दिया है। तब मिस्र के सारे निवासी जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। वे तो इज़राइल के घराने के लिए नरकट की टेक ठहरे हैं। जब उन्होंने तुझ पर हाथ का बल दिया तब तू टूट गया और उसके कंधे उखड़ गए, और जब उन्होंने तुझ पर टेक लगाई तब तू टूट गया और उसकी कमर की सारी नसें चढ़ गई। इस कारण प्रभु यहोवा यूं कहता है, देख, मैं तुझ पर तलवार चलवाकर तेरे मनुष्य और पशु सबों को नाश करूंगा। तब मिस्र देश उजाड़ ही उजाड़ होगा और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तूने कहा है, मेरी नदी मेरे अपनी ही है और मैं ही ने उसे बनाया। इस कारण देख, मैं तेरे और नदियों के विरुद्ध हूँ, और तू मिस्र देश के मिग्दोल से लेकर सवेने तक वरन कूश देश की सीमा तक उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा। 40 वर्ष तक उसके मनुष्य या पशु का कोई पांव ना पड़ेगा और ना उसमें कोई बसेगा। 40 वर्ष तक मैं मिस्र को उजाड़े हुए देश के बीच में उजाड़ कर रखूंगा, और उसके नगर उजड़े हुए नगरों के बीच में खंडर ही रहेंगे। मैं मिस्रियों को जाति जाति में
छिन्न भिन्न कर दूंगा और उसमें देश देश को तितर बितर कर दूंगा। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, 40 वर्ष के बीतने पर मैं मिस्रियों को उस जातियों के बीच में से इकट्ठा करूंगा जिसमें वे तितर बितर हुए, और मैं मिस्रियों को बंदवाई से छुड़ाकर पत्रास देश में उसकी जन्मभूमि में फिर पहुंचाऊंगा, और वे वहां छोटा सा राज्य हो जाएगा। वह सब राजाओं में छोटा होगा और फिर अपना सिर और जातियों के ऊपर ना उठाएगा, क्योंकि मैं मिस्रियों को ऐसा घटाऊंगा कि वे जाति जाति पर फिर प्रभुता ना करने पाएंगे, और फिर इज़राइल के घराने के भरोसे का कारण ना होगा, क्योंकि जब वे फिर उनको और देखने लगे तब वे उनके अधर्म को स्मरण करेंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। फिर 27वें वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने सोर को घेरने में अपनी सेना का बड़ा परिश्रम कराया। एक ही दिन में सिर गंजा हो गया और एक ही के कंधे का चमड़ा छिल गया, तो भी उसको सोर से ना तो उसे बड़े परिश्रम की मजदूरी कुछ मिली और ना उसकी सेना को। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को मिस्र देश दूंगा, और मैं उसकी भीड़ को ले जाएगा और उसका धन संपत्ति को लूटकर अपना कर लेगा। अंत यही मजदूरी उसकी सेना को मिलेगी। मैंने उसके परिश्रम के बदले में उसके मिस्र देश इस कारण दिया है कि उन्हें लोगों को तेरे लिए यह काम किया था। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, उस समय मैं इज़राइल के घराने का एक सींग उगाऊंगा और उसके बीच में तेरा मुंह खोलूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। आमीन, फिर आमीन। ये मेरे बहन भाइयों, ये वचन पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर की आशीष हो, और फिर हम मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। मैं विश्वास करता हूँ जितने मेरे बहन भाई सुनते हैं, इसमें सुनकर सब आशीष पाएं। सब लोग कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इस वचन को, क्योंकि ये परमेश्वर का राज्य फैलाने में हमारे काम आएगा। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग शेयर कर रहे हैं इसको सुनकर। फिर से प्रेज़ द लॉर्ड, फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ 27 तारीख तक। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।